मुल्क बिलखुसूस रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर सियासत हो रही है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से अजान को बंद न करने पर हनुमान चालीसा बजाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेजी के बाद सियासत तेज हो गई है। मसाजिद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी कर रही है। इसी दरमियान मुंबई जामा मस्जिद इंतजामिया ने एक हल ढूंढ निकाला है। जामा मस्जिद के खतीब व इमाम शेब खतीब ने बताया कि जामा मस्जिद एक ऐसे मोबाइल ऐप को डेवलप करने जा रही है जिससे अजान की आवाज बराह रास्त नमाजी मोबाइल के जरिए सुन सकेगा और इसमें नमाज के औकात और दीगर ऐलान व खुतबात का भी पता चलेगा। महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने का मामला सुर्खियों में है और हुकूमत महाराष्ट्र ने भी जो है वो चंद पाबंदियां आयद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक फजर की अजान जो कि सुबह 6 बजे से पहले होती है, इसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ममनू है, मना है। और इसी के साथ साथ जो अजानें होती हैं लाउड स्पीकर पर, उस पर भी जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद और महाराष्ट्र हुकूमत की जो है वो ख़ास पहल के बाद अब कई मस्जिदों से जो है वो फजर की अजानें होना बंद हो चुकी हैं और जो अजानें हो रही हैं उनकी आवाज़ें भी जो है वो कम है। ऐसे में नमाजियों तक सदाए अजान को पहुंचाना एक बड़ा मसला पैदा हो गया है और जामा मस्जिद मुंबई ने एक हल निकाला है। और चलिए हम बात करते हैं शोएब खतीब साहब से, जो कि जामा मस्जिद मुंबई के ट्रस्टी हैं। उन्होंने जो है वो क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाने वाले हैं और उसके ज़रिए किस तरह से जो है वो अजान की आवाज़ बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के वायलेशन के जो है वो अजान जो है वो आम मुसलमानों तक पहुँचाने का काम करने वाले हैं। इनसे बात करते हैं कि आप लोग ने बड़ा मसला है आप लोगों के लिए कि अगर आपको नमाजियों को बुलाना है तो आपको जो है वो अजान उन तक पहुँचानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो आवाज़ इतनी कम रहने वाली है कि अजान की आवाज़ जो है वो हर नमाजी तक नहीं पहुंच सकती। तो इसका हल आप जो है वो किस तरह तलाश करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अजान जो है ये एक अलग मसला है और नमाजियों को आना एक अलग मसला है। अजान देना भोंगे पे, स्पीकर पे देना, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए होता है कि अजान वक्त नमाज हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम उसी नहज पे या उसी आवाज़ या उसी वॉल्यूम में कि हर गली हर घर तक के पहुँचे। लेकिन एक चीज़ ये है कि अजान का मकसद यही है कि लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला अजान के ज़रिए दी जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, ये 2005 का ऑर्डर है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा है कि अजान नहीं दे। उन्होंने ये कहा है कि रात में 10 से 6 के बीच में किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के लोग जो स्पीकर या कहीं पे कोई चीज़ है तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वक्त की ज़रूरत और वक्त के हिसाब से आज टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है, इतनी चीज़ें हो गई है कि सारी दुनिया मोबाइल में आके सिमट गई है। आज एक बेहतर से बेहतर चीज़ें, सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें बन रही है, तो क्यों ना हम इस पर काम की जाए। जब ये मामला हमारे सामने आया तो हमारी कमेटी के मेंबरान ने और दूसरे मुस्लिम मस्जिद के अहदेदारान ने और दूसरे मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने बैठ कर ये चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया कि एक तो चीज़ ये है कि अजान की अहमियत एक अलग है। अजान इस्लाम के अंदर अजान की फ़जीलत एक अलग है कि अजान कितने लिए इस्लाम में हमारे लिए कितनी अहम मुकाम रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि वो जो डिसेबल भी है वो हमको बाकी की 4 नमाज के लिए भी कम रखना है। तो हमने कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करके, जैसे दूसरे ममालिक में हमने कहीं तहकीक की है कि कहीं कोई चीज़ें इस तरीके की सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल होता है, तो गौर व फिक्र किया गया है कि कहीं इस पे काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट इस पे काम करेगी। किस तरह से आप लोग इस पे काम करने वाले हैं, उसका तरीका क्या होगा? क्या कोई ऐप बनाने वाले हैं आप, और वो ऐप जो है वो किस तरह से काम करने वाले हैं? देखिए, वो एक सॉफ्टवेयर टाइप का एक ऐप रहेगा। वो जो जैसे आज की तारीख में यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे या फेसबुक वगैरह में जो लाइव चलता है, आपने देखा होगा कि लाइव आ गया फेसबुक पे कोई बंदा, या यूट्यूब वगैरह पे कहीं कोई चीज़ रहती है, उसी तरह पे एक ऐप बनाया जाएगा कि उसकी लिंक वगैरह जो भी रहेगी, वो लिंक को बंदा अपने मोबाइल में या कोई सिस्टम के अंदर उसको कहीं पे एक्टिव कर ले और जब अजान का वक्त होगा वो ऑटोमेटिकली जब